हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसके जस्ट नीचे नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसा वाक्य जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि निषेध की आज्ञा शामिल हो, उसे नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्य कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसका मतलब किस प्रकार का निकलता है। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बीच में शेयर करना ना भूलें। ओके। राम स्कूल नहीं जाता है। इस वाक्य में यहां नहीं शब्द लगा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यह वाक्य जो है कि नकारात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। आपको जब भी इस प्रकार का वाक्य दिखे, आप यूं समझिएगा कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाला नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाला नेगेटिव सेंटेंस है। और इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो नियम है, वह प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह नहीं है, वह अलग है। लेकिन वह भी बहुत ही आसान है और साधारण है। ओके, मैं आपको वह फार्मूला बताता हूं और उस फार्मूले के आधार पर इसी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताता हूं कि यह कितने आसानी से ट्रांसलेट होता है। ओके, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का नियम या फार्मूला, या आप इसे ट्रिक कह सकते हैं। जैसा मतलब आपको समझ में आता हो, आप इसे फार्मूला कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, या नियम भी कह सकते हैं या ट्रिक भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। राम स्कूल नहीं जाता है। स्कूल कौन नहीं जाता है? राम। राम इज द सब्जेक्ट। पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। हमने राम लिख दिया। इसके बाद डू या डज। अब यहां आपको डिसाइड करना है कि राम के साथ में डू लगेगा या डज लगेगा। तो यह कैसे पता चलेगा आपको? आप सब्जेक्ट को देखिए कि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो राम इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, तो उस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त वर्ब के साथ जो पहले एस या ईएस लगता था, वहां से हट जाएगा और राम के जस्ट बाद में डज का उपयोग होगा।
राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए इसके साथ में डज का मैंने यहां उपयोग किया है। इसके बाद में नोट को एज इट इज हम लिख लेंगे, जैसा को तैसा। देन योर वर्ब, राम स्कूल नहीं जाता है, यहां जाने की क्रिया जो है वह वर्ब है, तो उस वर्ब को हम यहां लिखेंगे। जाने की अंग्रेजी गो। कहां नहीं जाता है? स्कूल नहीं जाता है। स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। दिस इज द परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको चंद चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले आपको फार्मूले का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट किस कैटेगरी का है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। यह क्यों ध्यान रखना है? ताकि आप डू या डज का सही चुनाव कर पाए कि आपके सब्जेक्ट के साथ में डू लगेगा तो क्यों लगेगा, डज लगेगा तो क्यों लगेगा, ताकि आपका वाक्य का ट्रांसलेशन जो है कि सही हो, गलत नहीं हो। नोट को हम एज इट इज लिखते हैं। इसके बाद में आपका वर्ब आ जाता है। वर्ब के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले एस या ईएस लगाया जाता था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगता है। ओके, देन योर ऑब्जेक्ट विल बी रिटन। वेरी सिंपल। आइए देखते हैं, कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका जो है कि फिर हम इसी प्रकार से, इसी फार्मूले की सहायता से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं कि वह कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है। फार्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम एक वाक्य लेते हैं और उस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताते हैं कि वो कैसे ट्रांसलेट होता है। वे दिल्ली नहीं जाते हैं। वे दिल्ली नहीं जाते हैं। इस वाक्य के अंदर आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट कौन है? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो दे के साथ में क्या लगना चाहिए? डू या डज? डू लगेगा। डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, बाकी सभी के साथ में डू का उपयोग होगा। इस पर द रूल्स। दे डू नोट एजीटी जा जाएगा आपका। देन योर वर्ब विल कम। जाते हैं। Go to they do not go to Delhi. This is the perfect
ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। वे दिल्ली नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू दिल्ली। इसी प्रकार से इस कैटेगरी के आने वाले सभी सेंटेंसों का, सभी वाक्यों का आप बहुत ही आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। और एक वाक्य लेते हैं जिसका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होगा, फिर देखते हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। मैंने यहां क्या किया, वे को हटा करके हम लिख दिया। हम दिल्ली नहीं जाते हैं। वाक्य आपका वही है, सिर्फ यहां सब्जेक्ट को बदल दिया गया है। पहले वे था, अभी मैंने यहां पर हम लिख दिया है। हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, वी। वी इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। वी इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। सबसे पहले हम वी को लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे। वी के साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। डज का उपयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही होता है, बाकी सभी के साथ में हमको डू का उपयोग करना है। डू। नोट आपका एज इट इज लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सॉरी वर्ब इसके बाद में लिखा जाएगा। वर्ब क्या है, जाने की क्रिया, गो। टू वी डू नॉट गो टू दिल्ली। पहले सब्जेक्ट, देन डू, देन नोट, देन वर्ब गो, देन ऑब्जेक्ट टू दिल्ली। We do not go to Delhi. This is the complete translation of this sentence from Hindi to English. टेंस को अगर अब तक आपने टेंशन समझा था तो आप आज से इसे टेंशन समझना बंद कर दीजिए और रोज का 15 मिनट का वक्त इस ग्रांड ग्रामर चैनल के साथ में बिताइए। मैं दावा करता हूँ आपका यह टेंस का जो टेंशन है बस कुछ वीडियो देखने के बाद में आपका दूर हो जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको मिलेगा। अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे इट विल बी सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। इस चैनल का मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों तक एजुकेशन को बहुत ही आसानी से पहुंचाना। इसी मिशन के तहत जो है कि यह वीडियो बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भरपूर सहयोग दीजिए ताकि जो है कि यह चैनल अपने मकसद में कामयाब हो। थैंक यू।